हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईएम फाउंडेशन एडोइंस। हम लोग को आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है वो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट करता है वो टॉपिक है बायोट सवार्ट लॉ। आप जानते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोट सवार्ट लॉ। ठीक है, इससे पहले वाले सारे लेक्चर सीरीज जो हम करा रखे हैं उसमें हमने चार्जेस का मोशन डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड रीजन के केस में, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है। यहाँ पे बायोट सवार्ट लॉ में हम देखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर जब एक कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके कारण नियर बाई पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो आज का डिस्कशन हमारा यही है। ये देखिए, हमने एक करंट सेक्शन को माने, सपोज दिस इज ए लूप, एक कंडक्टिंग लूप हम मान के चलते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और इस कंडक्टिंग लूप के का एक छोटा सा सेक्शन हम ले रहे हैं, जिस छोटे से सेक्शन का लेंथ जो है वो अपने पास कितना है, dl, एंड सपोज द करंट पासिंग थ्रू दिस इज I। इसमें जो करंट पास कर रहा है बच्चों वो कितना पास कर रहा है, I। आप जानते हैं राइट हैंड रूल ये बात बोलता है, राइट हैंड थंब रूल ये बात को बोलता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को के थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करिएगा तो कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या देगा बच्चों, डायरेक्शन देगा। So if we are going to stretch our right hand in such a way that the thumb of the right hand point in the direction of current, then at particular this point, इस particular point पे the magnetic field will be toward inside the plane of the board। इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कर्ल फिंगर किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। So suppose this is the point P where we have to find the magnetic field। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। रूल क्या बोलता है जरा इस बात पे भी चर्चा कर ले। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बना देना है। ये जो पॉइंट P हमने बनाया है बच्चों, इस पॉइंट P का ये जो कंडक्टिंग लूप है, इस कंडक्टिंग लूप से हमने डिस्टेंस कितना माना है, तो इस कंडक्टिंग लूप से जो हमने डिस्टेंस माना है वो छोटा सा r माना है, स्मॉल r। Also let the current length element का जो वेक्टर है वो इस तरफ है और ये एंगल जो है वो अपने पास कितना है, वो एंगल अपने पास है थीटा। तो the Biot-Savart law states that, यहाँ पे हम लिखेंगे the Biot-Savart law states that the magnetic field at nearby point P having separation distance R is given by कौन कौन से रूल से दिया जाता है। तो पहला जो रूल है आपको इसमें वो है, इस छोटा सा सेक्शन लिया है तो छोटे से सेक्शन के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB। अब हम लिखेंगे पहला, dB is proportional to current I। That is, इसका मतलब यह हुआ dB is proportional to I, ऐसा। सेकेंड जो लॉ था वो कौन सा था, तो सेकेंड लॉ था dB is directly proportional to length vector। और ये लेंथ वेक्टर कौन सा है बच्चों, तो ये लेंथ वेक्टर है अपने पास dl। तो हम यहां लिख सकते हैं that is dB is directly proportional to, मैं वेक्टर नहीं मैं सीधे लिखता हूं dl, ऐसा। नेक्स्ट,
यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास dB is inversely proportional to a square of separation distance आप इसको लिख सकते हैं डेट इज dV is inversely proportional to 1/r²। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। एक और बात, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये जो डिस्टेंस वेक्टर है और ये जो लेंथ वेक्टर है, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, जरा देखिएगा। यहाँ हम कह सकते हैं dV is directly proportional to sine of angle theta between length vector and distance vector। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो मैंने ऐसा कहा dV प्रोपोर्शनल टू कौन सा, साइन थीटा। ये फोर्थ इक्वेशन। चार बातों पर बायोट-सावर्त लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। बच्चों इन चारों बातों को आप लिख सकते हैं और अब हम इन चारों को कंबाइन करके इनका फाइनल रिजल्ट हम आपको कराते हैं। देखिए, so when you combine all of the four result 1 2 3 and 4, combining all equation 1 2 3 and 4, so you will get a result dB is proportional to I dl sin थीटा अपॉन r²। बच्चों फिजिक्स में जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं dB is equal to mu0 अपॉन 4 pi I dl sin थीटा अपॉन r²। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये जो mu0 अपॉन 4 पाई आया है, इसका वैल्यू कितना होगा तो नोट करके आप लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ mu0 अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू mu0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है। अच्छा बच्चों एक और बात, ऑल्सो mu0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग मीडियम का परमिएबिलिटी कहते हैं। ये था कंप्लीट बायोट-सावर्त लॉ। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ पे। बच्चों ये जो टॉपिक है ये बायोट-सावर्त लॉ का एक सिंगल एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कॉमन टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। जब एक सर्कुलर लूप से करंट को पास कराइएगा तो उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, वी विल कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैविंग रेडियस r। तो हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट वाइज ऐसे, हम लिखेंगे कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। आपको डेरिवेशन ऐसे ही करना होगा।
carrying current I as shown in figure, as shown in figure, जैसा कि फिगर में बता रखा गया, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। Let us consider a point P lying at distance small x from the center of the loop on its axis. ज्योमेट्री से ये वाला जो डिस्टेंस है आप देख पा रहे हैं, ये रेडियस और ये जो डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का वो x है। अगर आप ज्योमेट्री से देखें तो हम इस पॉइंट को यहां पर हम एक डीएल वेक्टर मानते हैं। आप ऐसा समझिए, ये जो मतलब सर्कुलर जो रिंग यहाँ पे लिया गया है, ये रिंग ऐसे है इस तरीके से, तो यहाँ वाला जो लेंथ एलिमेंट है उसका जो डायरेक्शन बनेगा डीएल वेक्टर का वो इस तरफ बनेगा, ऐसे आउटसाइड ऑफ द बोर्ड के प्लेन के बाहर बनेगा। तो ये जो डीएल वेक्टर लिए हैं इसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, तो हम लोग फिर से वही लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है वो करंट की तरफ, बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड डीबी आप देख पा रहे हैं इस तरफ हमने लिया। अब इस डीबी का हमने ऊपर वाला एलिमेंट लिया था, उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर बना है डीबी। इस डीबी को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो कि आएगा dbx, और एक बच्चों वर्टिकल एक्सिस पे जो कि आएगा कितना dby। बट रिजोल्यूशन तो बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले हमको dv का वैल्यू निकालना पड़ेगा एज पर बायोट-सवार्ट। तो एज पर बायोट-सवार्ट लॉ, तो बायोट-सवार्ट लॉ के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं dv इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ये लेंथ वेक्टर कितना है dl, और हम लोग पढ़े थे साइन फाई बटा ये डिस्टेंस, तो सेपरेशन डिस्टेंस यहां से जो करंट एलिमेंट था वहां से, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे फाई कितना है बच्चों फाई जो बनेगा ना वो 90, क्योंकि वेक्टर ये है और ये वाला जो लाइन है वो इस बोर्ड के प्लेन में है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एंगल कितना है अपने पास 90। तो here sin phi equals sin 90 and that is equal to कितना 1। तो वो वैल्यू तो खत्म हो गया, हमारे पास आ जाएगा बच्चों dv is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर। आप जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू को इसमें रखेंगे सो dv, तो dv का वैल्यू कितना आ गया, dv का वैल्यू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए जरा, इस dB का ऊपर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसको दो एक्सिस पे रिजॉल्व करिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ऊपर वाले के कारण जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का फील्ड है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे वाले के कारण अगर आप dB का डायरेक्शन देखेंगे तो dB कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये सपोर्टिव हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल एक्सिस पे इस dB का जो कंपोनेंट बनेगा वो सीधा डाउनवर्ड बनेगा, और ऊपर का कंपोनेंट और नीचे का कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ज्योमेट्री में सिमेट्री है, और सिमेट्री के कारण ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा।
So due to symmetry, the vertical component is nullified. वर्टिकल कंपोनेंट तो नलिफाइड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा. सो dvx इक्वल्स कितना, तो dv cos थीटा. cos थीटा का वैल्यू आप ज्योमेट्री से देखिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना हॉरिजॉन्टल और इसमें 90 माइनस थीटा, और ये वाला y एक्सिस के पैरेलल ये dv है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन आप ऐसा समझो कि ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये कौन सा थीटा अल्टरनेट इंटीरियर से, तो हम ऐसा कह सकते हैं cos थीटा इक्वल्स कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस कितना r और हाइपोटेनस कितना स्मॉल r, और स्मॉल r का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना 1/2. जब हम वैल्यू यहां पे रखेंगे तो dvx इज इक्वल टू हो जाएगा dv का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू ये वाला वैल्यू r बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2. बच्चों यहाँ पे dvx का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट i दोनों कांस्टेंट, r बाहर, 4 पाई कांस्टेंट, ये भी नीचे वाला भी टर्म कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, और इधर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ dl का इंटीग्रेशन. आप इसको पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे करेंगे. तो यहां पे जैसे dl है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ ऐसा. तो एक स्टेप और मैं बढ़ा ही देता हूं. देखिए dvx को आप क्या लिखिएगा, तो ये हो जाएगा vx, ये हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट i r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. बच्चों dl का इंटीग्रेशन तो l हो जाएगा, और सर्किल का l कितना होगा, तो इसका सरकमफेरेंस जो कि आता है 2 पाई है. यू जस्ट राइट डाउन द वैल्यू 2 पाई. अब आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि इसमें अब जगह नहीं है. बच्चों bx का वैल्यू यहां से आप काट दीजिए, 2 पाई और 4 पाई सिंपल डिवीजन है, तो bx इज इक्वल टू म्यू नॉट i r बटा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे आया था आपको 2 पाई आर, वो 2 पाई से काटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा bx इज इक्वल टू म्यू नॉट i आर स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which lie on axis of ring. एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो बोर्ड में आपको बोलता है करने के लिए, ठीक है. व्हाट विल बी आपको डेरिवेशन दे देगा, डेराइव यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ. आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. बहुत सिंपल. केस 1, पहला केस, व्हेन x is equal to 0, that is point P lies at center. तो पुट करिए, तो bx is equal to म्यू नॉट i r स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, x का वैल्यू 0 का स्क्वायर की पावर कितना 3/2. ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो हमारे पास bx जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट i आर स्क्वायर बटा 2. ये आर स्क्वायर की पावर, इसको हम आर क्यूब लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से ये पार्ट कटा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बनेगा म्यू नॉट आई बटा कितना, तो 2 आर.
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो यही बनेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यही है मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन सर्कुलर करंट लूप के केस में एज पर बायोट-सावर्त लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। और ये बहुत इजी टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की बात अगले लेक्चर में। थैंक यू।